ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते वोचामि समय पाहुडो मो सुध केवली भणिदम। 182, 83 और 84वीं गाथा संवर अधिकार की सबसे प्रारंभिक गाथाएं थी। इसलिए इन प्रारंभिक गाथाओं में ही सबसे पहले ही भेद विज्ञान का अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। जब घर में कोई पधारे मेहमान तो स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं, नमस्ते करते हैं, अभिवादन करते हैं। उसी प्रकार से संवर अधिकार के प्रारंभ में ही सबसे पहले यहाँ पर भेद विज्ञान का अभिनंदन किया गया, भेद विज्ञान की महिमा गाई गई और ये बताया गया कि भेद विज्ञान से ही आत्मा की प्राप्ति होती है और संवर भी उसी भेद विज्ञान के बल से ही होता है। इसलिए भेद विज्ञान की अपरंपार महिमा है। ये क्या भेद विज्ञान है? कि अपने को अपना जानना और पर को पराया जानना, इसको कहते हैं भेद विज्ञान। बहुत सरल काम है, कठिन काम नहीं है, लेकिन हमें कठिन लगता है क्योंकि अनादि से वो काम हुआ नहीं है। संस्कार बड़े गाढ़ यानी कि मजबूत हैं, दृढ़ हैं, इसलिए वो हमको बहुत कठिन लगता है। करना क्या है? अपना और पराया, बस इसका ही तो ज्ञान करना, इसी को भेद विज्ञान कहते हैं। यद्यपि बहुत सरल है, कहने को सरल लग रहा है लेकिन हो तो नहीं रहा है ना। लेकिन एक पंडित जी थे, अभी तो नहीं है, वो एक एग्जाम्पल देते थे कि भेद विज्ञान किसे हो सकता है। हम सब में से ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो भेद विज्ञान की क्षमता न रखता हो। भेद विज्ञान करना इतना आसान है कि जो बंदर, उनका एग्जाम्पल बोल रहा हूँ जो बंदर मूंगफली छीलकर खाना जानता है, बंदर भी मतलब बोलो त्रियंज गति का इतना प्राणी है बंदर, तो वो भी इतना समझता है कि मूंगफली हाथ में आ जाए तो वो मूंगफली में सिंगदाना छिलके वाली जो होती है, तो वो जो है मूंगफली को छील करके छिलका हटा देता है, मूंगफली खा लेता है। तो जो बंदर मूंगफली का छिलका हटा करके और दाने को खाना जानता है केला को छिलके हटा दो और केले की जो फल है उसको खा लो। तो इस प्रकार का जिसको ज्ञान है वो सभी जीवों को भेद विज्ञान की कला आती है। क्या गजब बात है! जिसको अपना पराया ज्ञान हो सकता है उसे मैं कौन हूं और पर कौन है इसका ज्ञान भी बड़ी आसानी तरीके से हो सकता है। लेकिन बस उसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। कितने अभ्यास की जरूरत है? तो इसी समय सार में आया था, 1-6 महीना है। 1-6 महीना यानी 1-6 महीना यानी एक तो उसका विशेषण है 6 महीना। 6 महीना जो है यदि भरपूर उसकी कोशिश की जाए तो आत्मा कौन और परद्रव्य कौन इसका भली भांति भेद ज्ञान हो सकता है। आसान है, इस प्रकार की बात बताई गई है ना। इसके बाद में हमारा जो कलश है 126 नंबर का कलश वो बच रहा था, वो पढ़ते हैं सबसे पहले। चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतो कृत्वा विभागं द्वयो रन्तदारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमामध्यासित शुद्ध ज्ञान घनो गमेक मधुना संतोदितीयच्युतः। इसमें कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वो तो चेतन रूप है और ज्ञान के अतिरिक्त जितने भी रागादि, क्रोधादि यानी कि शुभ भाव भी अशुभ भाव भी सब कुछ जड़ रूप हैं। चैद्रूप्यम जड़ रूपताम, एक तो चिद रूप है, एक जड़ रूप है। ऐसे जो है उनमें विभाग करो। कितने विभाग? कि द्वयो यानी 2 विभाग करो। कैसे करो, किससे करो? कि दारुण दारणेन परितो ज्ञानस्य, कि ज्ञान में ज्ञान की तीक्ष्ण कटार से ही करो। मतलब कुछ ऐसा आएगा आगे, इस छंद में तो नहीं दिया है उपमा, लेकिन इस छंद का जो अनुवाद बनारसी दास जी ने किया है उसमें उपमा भी दे दी है। इसलिए तो इसमें कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। यह ज्ञान है चिद रूप किंतु राग तो जड़ रूप है। मैं ज्ञानमय आनंदमय पर राग तो पर रूप है। इस तरह के अभ्यास से जब भेद ज्ञान उदित हुआ
आनंदमय रस पान से तब मनोभाव मुदित हुआ। बहुत सरल कलश होते हैं और कलशों में तो भाव प्रधान वर्णन होता है। टीका में जो है बहुत गहन वर्णन होता है, इसलिए ये गहन नहीं है, सरल है। कहा जा रहा है कि ये ज्ञान है चिद्रूप, कि ज्ञान तो चिद्रूप माने चेतन रूप है, किंतु राग राग आदि, राग यहाँ लिखा राग है लेकिन राग आदि सभी ले लेना, क्रोध आदि राग आदि वे सब जड़ रूप हैं अज्ञान रूप है, उनमें ज्ञान नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चों को पाठशाला में पढ़ाया जाता है कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है। शरीर अजीव है, शरीर में ज्ञान नहीं है। तो वह तो शरीर की बात है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ो, क्या है, क्रोध अजीव है, उसमें राग नहीं, मतलब ज्ञान नहीं है, इसलिए क्रोध कुछ नहीं जानता है। मान में ज्ञान नहीं है, इसलिए मान कुछ नहीं जानता है। माया में ज्ञान नहीं, इसलिए माया कुछ नहीं जानती है। इस तरह से एक एक पर लागू करना चाहिए। मैं ज्ञानमय हूँ, आनंदमय हूँ, लेकिन राग कैसा है, उसमें कोई आनंद नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, वो तो पर है, मुझसे जुदा है। इस तरह के अभ्यास से जब भेद ज्ञान उदित होगा, है अब पर वस्तुओं में जो सामने प्रत्यक्ष दिखती है, ऐसी भौतिक वस्तुओं में तो सामने दिखने वाली वस्तुओं में भेद विज्ञान आसानी से कर लेते हैं कि ये चीज मेरी नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन ये जो हमारे अंदर जितने भी प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों में भी हमें ये सोचना चाहिए कि ये भाव भी मेरे नहीं है। इस प्रकार आनंदमय रसपान से तब मनोभाव मुदित हुआ। और जब भेद ज्ञान की कला आ जाती है तो उससे क्या होगा, अपनी वस्तु अपनी पहचान में आती है और अन्य वस्तु अन्य की पहचान में आती है। इससे क्या होगा, आनंदमय। सबसे बड़ा आनंद यही है। जगत में हम पर वस्तुओं को अपनी मानकर बैठे हैं, इसलिए आज तक आनंद हमको वो प्राप्त नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल सीधा कलश है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। इसी छंद का पंडित बनारसी दास जी ने जो अनुवाद किया है वो भी पढ़ लेते हैं। शुद्ध सुछंद अभेद अबाधित भेद विज्ञान सुतीक्षण धारा। शुद्ध सुछंद अभेद अबाधित भेद विज्ञान सुतीक्षण आरा। अंतर भेद सुभाव विभाव करे जड़ चेतन रूप दुफारा। सो जिनके अंतर में उपजो नर चेतन को पर संग हम सहारा। आत्म को अनुभव करी ते हर खे परमात्म धारा। ये देखिए, इसमें मैं कह रहा था कि एक उपमा दी गई है। तो पहली लाइन के अंतिम शब्द है सुतीक्षण आरा, ये उपमा दी है कि भेद विज्ञान करना है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को जुदा जुदा पहचान करनी है, तो बीच में जो है अंतराल, विभाजन रेखा है, क्लासिफिकेशन करने वाली, जो क्या बोलते हैं बॉर्डर लाइन। तो बॉर्डर लाइन किससे बनाएंगे, तो कह रहे कि सुतीक्षण आरा। आरी होती है कटारी, काटने के लिए लकड़ी को काटते ना, तो वो जो आरा होता है तो वो कैसा, एकदम सुतीक्षण, एकदम तीक्ष्ण पैना है, एकदम ऐसे पैने धार वाले जो है आरे से बिल्कुल भेद विज्ञान कर दीजिए, ये मेरा है ये परा है। एकत्व विभक्त आत्मा इसी को कहते हैं। जिस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखलाने की प्रतिज्ञा आचार्य कुंद ने इसी समय सार की 5वीं गाथा में की थी कि मैं आपको निज वैभव से उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। है तब 5वीं गाथा के वक्त पे हम सबको लगा था कि भाई ये एकत्व विभक्त क्या है, तो वहां उत्तर आया कि अपने से अभिन्न, अपर से भिन्न, जो अपने आप से अभिन्न है, अपना एक अंश भी। जब एक काम करिए, जब उस सुतीक्षण धारा को, ये है ना सुतीक्षण आरा, उस आरा को जब चलाएंगे, आरी को जब चलाएंगे, कोई भी चीज को काटना है, 2 टुकड़े करना है तो आरी चलाएंगे। तो आरी क्यों चलाएंगे, क्योंकि अनादिकाल से अपने पराये में एकदम भेद नहीं है, तो भेद करने के लिए उसको आरी चलाएंगे। तो आरी चलाएंगे तो फिर वहां बहुत सावधानी की जरूरत है। क्या जरूरत है कि जरूरत यह है कि वो जब आरी चलाएंगे तो अपना एक अंश भी कटकर दूसरी तरफ ना चला जाए और दूसरी तरफ का एक अंश भी कटकर इधर की तरफ ना आ जाए। कितनी बहुत बारीकी का काम है, बहुत ध्यान से करने योग्य कार्य है। ये काम हमको यूं लगता है अरे कोरी बातों की बात है, ये तो कोरी बातें हैं, लेकिन आप कल्पना करो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ प्रत्यक्ष वाला, कि जैसे मान लीजिए किसी की उंगली में कोई ऐसा रोग हो गया है, गेग्रेन नाम का एक रोग होता है गेग्रेन नाम की कोई बीमारी होती है, वो बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। जिस अंग में हो गई उस अंग को तुरंत ही काटना पड़ता है। यदि तुरंत
काटने का डिसीजन नहीं लिया गया तो वो बीमारी तेजी से फैल जाएगी, फिर वो उंगली नहीं पूरा हाथ काटना पड़ेगा, इतनी तेजी से फैलती है। जैसे ये वायरस फैल रहा है ऐसे ही। तो वो जो मान लीजिए वो बीमारी हो गई है, अब वो जो उंगली को काटना है तो वो डॉक्टर ने अब उंगली काटना है, उंगली की जगह उतने इतना हाथ काट दिया, ज्यादा काट दिया थोड़ा, तो मरीज बोलते हैं अरे इतना ज्यादा क्यों काट दिया, एक्स्ट्रा क्यों काटा, ये इतना तो ठीक था ना। कि अरे पता नहीं ना। हमें ये लगता है कि जितना खराब अंश है केवल उतना ही बेकार चला जाना चाहिए, बाकी अंश तो ठीक है ना कम से कम, ऐसा हमें दुख होता है। तो ये तो शरीर का पार्ट था, लेकिन कह रहे हैं कि आत्मा का एक प्रदेश भी, ज्ञान का एक अंश भी पराये में नहीं मिलाना। ज्ञान का एक अंश भी पराये में नहीं मिलाना, और पराये का एक अंश भी ज्ञान में नहीं मिलाना। कभी कभी हम सोचते हैं ये शास्त्र को कितना ज्ञान है, इस शास्त्र में तो बहुत ज्ञान है, शास्त्र में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा में है। हम मिला देते हैं अपने ज्ञान गुण को परद्रव के साथ मिक्स कर देते हैं, और परद्रव के गुणों को अपने साथ मिक्स कर देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। जगत में हम ऐसे भेद विज्ञान बहुत करते हैं। मान लीजिए आप एक टोमेटो है, थोड़ा खराब हो गया साइड से एक कोने से, उसको जब कट कर रहे हैं तो उसको हटा देते हैं, और जो अच्छा वाला पार्ट है वो रख लेते हैं। लेकिन थोड़ा ज्यादा काट दिया तो कहेगा अरे बेकार में क्यों फेंक दिया थोड़ा ज्यादा, मन दुख लग जाता। जरा सी एक भिंडी थोड़ी खराब हुए तो उसका ज्यादा अंश क्यों काटा, थोड़ा ही काटना था ना, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ आत्मा के कितने प्रदेश हैं, कितने ज्ञान गुण और कितनी सारी बातों को हम परद्रव में मिलाते हैं और परद्रव के अंशों को अपने में मिलाते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। तो कैसा है वो उस वेद विज्ञान कैसा है कि सुतीक्ष्ण धारा, अत्यंत तीक्ष्ण पैनी धार वाला आर्य के समान है। और कैसा है कि शुद्ध है, सुच्छन यानी एकदम स्वाधीन है, अपने अधीन है। वेद विज्ञान कहीं से लाना नहीं है, किसी के पास है नहीं, मार्केट में बिकता नहीं है, पैसे में मिलता नहीं है, स्वाधीन है, अपने आप ही मिलेगा। अभेद है, अबाधित यानी सर्व बाधाओं से रहित है। आप कभी भी करो ना, लाइट चली जाए तो वेद विज्ञान तो कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, अंधेरे में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, किधर भी। तो वेद विज्ञान करना सहज है, सरल है, स्वाधीन है। ऐसा वेद विज्ञान रूपी अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले आरे की करोत करोत आरी जो भी बोलते हैं, उससे अंतर भेद स्वभाव विभाव, अंदर में जो भेद कर दिया कि ये तो मेरा स्वभाव है, ये मेरा विभाव है। स्वभाव और विभाव, अत्यंत स्वभाव भी विभाव के अंतर्गत ही जाता है। करुणा भाव को भी हिंसा कह दिया, किस अपेक्षा, क्योंकि वो आत्म स्वभाव से अत्यंत विपरीत स्वभाव वाला है। केवली को दया नहीं आती है, सिद्धों को दया नहीं आती है। दया आना एक भूमिका तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे ठीक नहीं माना जाता है। देखो 6वें गुणस्थान में स्वंजलन का तीव्र उदय होता है, 3 कसाय तो पहले ही खत्म, 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये 3 से तो मतलब ही नहीं, ये तो पहले ही खत्म हो गई। बची सिर्फ संजलन। उस संजलन का भी तीव्र उदय 6वें गुणस्थान में होता है, और वो लेवल ऐसा है संजलन का तीव्र उदय वाला कि उस लेवल तक करुणा भाव, दया भाव उत्पन्न हो जाता है, हो सकता है, और हो गया तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन 7वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद, यानी कि स्वंजलन कसाय का मंद हो जाने पर, स्वंजलन कसाय 7वें में मंद हो जाती है, 6ठे में तीव्र हो जाती है। तो मंद तीव्र का खेल चलता रहता है ना। तो मंद उदय जब हो जाए, 7वें गुण स्थान में जीव पहुंच जाए, उसके बाद कसाय है तो सही, मिट्टी नहीं है, सत्ता में है, मौजूद है, लेकिन इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपना असर दिखाने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। सामने कोई प्राणी तड़प रहा है, और हमको सामने, जैसे मान लीजिए जंगल में कोई मुनिराज बैठे हैं, ठीक है, जंगल में मुनिराज बैठे हैं और कोई हिरण प्यास से परेशान है और एकदम त्राही त्राही स्थिति में है, मरने की कंडीशन में है वो एक हिरण प्यास के कारण, और उन मुनिराज के कमंडलों में पानी रखा हुआ है ना। लेकिन यदि वो 7वें गुण स्थान में चले गए हैं, यानी कि मंद उदय में आ गए हैं, स्वंजलन का मंद उदय, तो वो हिरण के प्रति इतनी भी दया नहीं दिखा सकेंगे कि अपने कमंडल से पानी पिला सके। देखो गजब बात, गजब बात। हमको लगेगा अरे ये क्या हो गया, लेकिन जबरदस्त बात, तात्विक है, एकदम गणित है, लॉजिक है। एकदम गजब बात है।
स्वंजलन कषाय का जैसे ही मंदोदय आएगा वो कषाय अपना असर दिखाने के लायक ही नहीं बच पाती, उनका दोष नहीं है, वो ऐसी स्थिति आती है, एक लेवल ऐसा आ जाता है, ऐसी स्थिति है। तो ये जो दया भाव है, करुणा भाव, जिसे सारी दुनिया, सारा जगत जो है धर्म मानती है, दया धर्म सम नहीं, दया सरिस धर्म, क्या है ना, कुछ इस तरीके का दया भाव, बहुत तुलसीदास जी वगैरह ने बहुत लिखा है ना। और ये तो अभी समय सार पढ़ रहे हैं अपन, प्रवचन सार की 85 या 86 नंबर की गाथा, उसमें तो सिर्फ इसी बात पर जोरदार खिंचाई की है, जबरदस्त। उन्होंने कहा कि ये करुणा भाव, ये तो धर्म हो ही नहीं सकता, करुणा भाव धर्म हो ही नहीं सकता, ऐसा कहा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, कि ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये भी क्या है, विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। करुणा भाव सदा रहता नहीं है, जो भाव सदा नहीं रह सके वो मेरा स्वभाव नहीं हो सकता, जो क्षणिक है वो मेरा स्वभाव कभी बन ही नहीं सकता, स्वभाव कभी विनष्ट होता नहीं है, स्वभाव सदा रहता है। तो अंतर भेद स्वभाव विभाव करे जड़ चेतन रूप दुफारा, दुफारा यानी दो फाड़, अलग अलग दो टुकड़े कर देता है, किसका, स्वभाव को अलग कर देता है और विभाव को अलग कर देता है। कौन कर देता है, वेद विज्ञान कर देता है। वेद विज्ञान कैसा है, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले करौंत के समान है, ऐसा है। सो जिनके उर में उपजो, सो माने वह भेद विज्ञान जिनके उर माने हृदय में उत्पन्न हो गया है, ऐसे लोगों को, तीनों माने उन लोगों को, न रुचि, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता, पर संग सहारा, पर द्रव का सहारा, पर द्रव संयोग, जितने भी संयोग अथवा संयोगी भाव, वे सब कुछ अच्छे नहीं लगते और अपना निज आत्मा ही भला लगता है। एक बार जिसको आनंद आत्मा का लग गया, उसको परद्रव में आनंद नहीं आता है, ऐसी स्थिति। आत्म को अनुभव करीते हरखे परखे परमात्म धारा, और फिर वे आत्मा का अनुभव करते रहते हैं, जब समय मिले जब करते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें आत्मा की ही याद आती है और फिर उसका अनुभव करके हरखे यानी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और परमात्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से ये जो है एक भेद विज्ञान की बात बताई। यहाँ कह रहे हैं कि वैसे तो ये जो कलश बीच बीच में जितने कलश अपन पढ़ रहे हैं, ये कलश टीका के या तो शुरू में आएंगे और या बाद में आएंगे। पहले एक बात पूरी हो जाए तब या तो उसके पहले आएंगे, नहीं तो बाद में आएंगे। लेकिन ये एक कलश ऐसा है जो बीच में आया, टीका के बीच में। टीका होती है गद्य में और ये कलश होते हैं पद्य में। तो ये पद्य में ही कलश बीच में आ गया, टीका के बीच में, और फिर बाद में टीका वापस शुरू हो गई है। वापस क्यों हो गई, क्योंकि निष्कर्ष बताना था, इसलिए शुरू हो गई। तो क्या निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष मैं पढ़ के बता देता हूं। इस प्रकार जब यह भेद विज्ञान ज्ञान को अणुमात्र भी रागादि रूप विपरीतता को प्राप्त न कराता हुआ अविचल रूप से रहता है, ज्ञान का एक अंश भी रागादि रूप नहीं करता, क्रोधादि रूप नहीं करता, एकदम अविचल यानी जैसा है वैसा ही रखता है, तब ज्ञान शुद्धोपयोग मयात्मक शुद्धोपयोगमयी होने के कारण ज्ञान रूप ही रहता हुआ किंचित मात्र भी मोह राग द्वेष भाव को नहीं करता, ज्ञानमयी रहेगा। जब ये अंतर पता कर लिया है कि भाई ये मैं हूँ, ये अन्य, मैं चेतन हूँ, ये जड़ है, तो फिर वो चेतन रूप ही रहेगा ना, जड़ रूप थोड़ी होएगा, मोह राग द्वेष रूप नहीं होगा। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है कि नहीं होती, भेद विज्ञान से पता लग जाएगा। 4 कंगन है, जैसे अभी कंगन का एग्जाम, कोई भी चीज रख लो, आप शर्ट पहने हो, 4 एक जैसी शर्ट है या कंगन है, 4 एक जैसे मोबाइल तो होते सबके पास है, सबके हाथ में, एक जैसे 4 मोबाइल इस टेबल पर रख दिए जाए और फिर पूछा जाए बताओ इन चारों में से कौन सा मोबाइल तुम्हारा है, तो वो पहचान में आता है कि नहीं आता है। तो यदि पहचान में आ रहा है तो आप उस मोबाइल को अपना मान लोगे, बाकी को छोड़ दोगे। तो ये आपने अपने मोबाइल को अपना माना, किसके बल से, भेद विज्ञान के बल। तो अपने आत्मा की उपलब्धि करनी है तो किसके बल से होगी, भेद विज्ञान के बल से। शुद्धात्मा की उपलब्धि से मोह राग द्वेष रूप आश्रव भाव का अभाव है लक्षण जिसका, ऐसा संवर उत्पन्न होता है। यानी संवर उत्पन्न होने का मतलब है आश्रव रुक गया है। कितनी बड़ी उपलब्धि होती है,
इतनी बड़ी उपलब्धि होती है कि संसार समुद्र का किनारा सामने नजर आने लगता है। जैसे समुद्र में नौका चल रही है, महीनों हो गए चलते चलते, किनारा दिखता नहीं है दूर दूर तक, सालों हो गए, लेकिन एक दिन ऐसा आया, सुबह सुबह देखा कि थोड़ा सा उजाला हुआ, तभी देखा कि ये तो किनारा नजदीक आ गया। तो कितनी खुशी होती है, अरे सालों से हम संसार में घूम रहे थे, अब तो ये किनारा सामने ही दिख रहा है, अरे वाह, हम तो आगे जीत गए। तो ऐसा लगता है। तो इस प्रकार से वेद विज्ञान की महिमा बहुत गजब बताई गई है। ठीक है। अब इसके आगे अगली जो गाथाएं हमारी है, 2 गाथाएं इकट्ठी आई हैं, वो गाथाएं एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, एक मिनट। ये गाथा देखो। जह कणयमगीतवियं विकणय भावं न तं परिचयदि तह कं मोदय तविदो न जहदीनानि दुनानित्तम् एवं जानदिनानि अन्नानि मुनदिरागमे वादम् अन्नानतमुच्छन्नो आदिसहावं मयानन्ता। एक बार शब्दार्थ देख लीजिए। यह माने जिस प्रकार, यह माने जिस प्रकार, कणय, कणय यानी कनक, कनक माने सोना। ठीक है। अग्गिम, अग्गी, अग्गी माने अग्नि, आग। तवियम यानी तपा हुआ, सोने को अग्नि में तपाया जाए, गर्म किया जाए अग्नि से, है। अपी यानी भी, या ए लुप्त हो गया, पी, केवल पी लिखा हुआ है ना, लेकिन वो पी का मतलब अपी समझ, अपी यानी भी। यदि सोने को अग्नि से तपाया जाए तो भी, ठीक है। कणय भावम न तम परिचय, तो भी वो कणय भाव यानी कनक पने को, कनक स्वभाव को, अपने आत्म स्वभाव को न नहीं परित्यजति यानी छोड़ता है, अपने स्वभाव को वो नहीं छोड़ता। कौन? सोना। केवल दृष्टांत है, अभी तो सिद्धांत नहीं आया। जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाया जाए तो सोना अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तह मतलब उसी प्रकार कम्मोदय, अब सिद्धांत आ रहा है, कम्मोदय तविदो, कर्मोदय से, तविदो यानी तपाए गए जाने पर, तपाए जाने पर, जब कर्मोदय सताता है, कर्मोदय का उदय आता है, उसके उदय में ये ज्ञानी जीव खूब संतप्त होता है, तपाया जाता है, तब नानी यानी वो ज्ञानी, न जहादी यानी नहीं छोड़ता, किसको? नानित्वम, ज्ञानपने को नहीं छोड़ता। वो ज्ञानी ज्ञानी ही बना रहता है, चाहे जितने कर्मों के उदय आए उनको वो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बन के देख लेता है और अपने ज्ञान स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। ज्ञानी से अज्ञानी नहीं हो पाता है। कर्मोदय का उदय ज्ञानी को कभी भी अज्ञानी बना ही नहीं सकता। यदि बना देवे तो फिर एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता हो जाए, वो कि जैन धर्म को स्वीकार नहीं। जैन दर्शन तो अकर्तावादी दर्शन। इसलिए कर्मोदय से कोई भी जीव अज्ञानी से, ज्ञानी से अज्ञानी नहीं बनाए जा सकते, अज्ञानी से ज्ञानी नहीं बनाए जा सकते, सिर्फ अपने आप ही स्वाधीन रीति से ही बनाए जा सकते हैं। बताओ, हम अनादिकाल से कर्मों को दोष देते चले जा रहे हैं कि ये कर्मों ने ऐसा किया, ये कर्म पता नहीं, ये मोहित कर्म बड़ा विचित्र है, मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं होने दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मान्यता तो सांख्य दर्शन की, सांख्य दर्शन में और जैन दर्शन में बहुत सूक्ष्म अंतर है, छोटा सा, वो थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ सर्वाधिकार, कॉपीराइट पूरा सर्व किसको दे दिया? जीव को दे दिया। उधर सांख्य दर्शन में सब अधिकार किसको दिए? कर्म को दिए। तो ये फर्क है थोड़ा सा। अब देखिए, है तह कम्मोदय तविदो न जहदी नानी दुनानित्वम, ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता। क्यों? कर्मोदय से तप्त होने पर। एवं जानदी नानी, ऐसा ज्ञानी जानता है, ज्ञानी इस बात को जानता है। अन्नाणी मुणदि रागमेव आदम, लेकिन अज्ञानी अपने आत्मा को जानता नहीं, इसलिए क्या करता है वो? रागमेवम, रागमेव यानी राग को ही, इसमें 3 टुकड़े हो सकते हैं, रागम प्लस एव प्लस आदम, 3 टुकड़े हैं। राग एव यानी ही, आदम यानी आत्मा। राग को ही आत्मा मुणदि यानी मान लेता है, क्योंकि आत्मा पता नहीं है उसको, आत्मा तो पता नहीं है, इसलिए राग को ही आत्मा मान लेता है। कैसा है वो अज्ञानी? उसका विशेषण नीचे की लाइन में लिखे हैं, अन्नान तमुच्छन्नो, अज्ञान रूपी तम यानी अंधेरे से, आच्छन्न यानी ढका हुआ है, अज्ञान रूपी अंधेरा उसके मन मस्तिष्क में छाया हुआ है। और आद सहावम अयायन, तो
आत्म स्वभाव को अयानम तो मतलब नहीं जानता हुआ, आत्म स्वभाव को नहीं जानता, अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, इसलिए राग को ही आत्मा मान लिख के बैठा हुआ है। कौन? अज्ञानी। ये 2 लाइन का शब्दार्थ हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो एक बार हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। ज्यों अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजे, त्यों कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। जानता यह ज्ञानी पर अज्ञान तम आच्छन्न जो, वे आत्मा जाने न माने राग को ही आत्मा। वे राग को ही आत्मा जानते हैं क्योंकि आत्मा उनको पता ही नहीं है। ये जो है किस प्रकार की गाथा है और क्या कहना चाह रही है, हेडिंग देख लीजिए, वेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति करने के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? मूल गाथाओं का भाव तो समझ में आया होगा। अब ये गाथाएं कहती क्या है वो सुन लीजिए। ये गाथा ये कह रही हैं, टीका पढ़ने की जरूरत है क्या? चलो मैं अपने शब्दों में बताता हूँ, जहां जरूरत होगी मैं पढ़ूंगा। इसमें ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाया जाए तो भी सोना कभी भी स्वर्ण पने को नहीं छोड़ता। अच्छा ये बताओ, कोई सोना है, आपकी अंगूठी है और धधकते हुए अंगारों के बीच जा गिरी है, तो आपको चिंता की जरूरत है? कुछ उसका मूल्य कम होएगा? कुछ मूल्य कम नहीं होगा। सोना तो सोना ही खरा रहेगा है। सोना और विद्या ये 2 चीज ऐसी बताई जाती है नीति शास्त्रों में, यदि कीचड़ में भी गिर जाए तो मलिन नहीं होते, ले लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं नीतिकार। पता नहीं कितना कहाँ तक क्या है। सोना और विद्या ये 2 चीजों के बारे में कहा जाता है। तो ये जो सोना है ये जो है कहीं पर भी चला जाए, कितना भी कैसी भी कंडीशन में चला जाए तो भी वो मलिन नहीं होता है, यानी कि अपने स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार ज्ञानी चाहे जितने कर्म उदय के बीच रहे, कर्मों के बहुत उदय आए, अच्छे से अच्छे आए, बुरे से बुरे आए हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है, सदा ज्ञानी ही बना रहता है। ये बात यहाँ पर चल रही है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान जो स्वभाव है वो उसका अपना स्वभाव है। यदि स्वभाव को छोड़ देवे तो फिर स्वभाव निकल जाने के बाद वस्तु में कुछ बचता ही नहीं। स्वभाव का नाम ही तो वस्तु है। यदि स्वभाव निकाल दो किसी चीज में से तो फिर वस्तु कहाँ बचेगी? तो वस्तु ही नहीं बचेगी। इसलिए वस्तु का ही उच्छेद माने नाश हो जाएगा। इसलिए सत का नाश कभी होता नहीं है। इसलिए ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, चाहे हजारों कारण एकत्रित हो जाएं। ऐसा टीका में लिखा है। अब हजारों कारण इकट्ठे हो जाएं, इसका अर्थ ऐसा मत लेना कि अच्छा 1000 कारण हो जाए ना तब तक तो वो आत्म स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, लेकिन शायद 1 लाख कारण हो जाए तब तब छोड़ सकता है। ऐसा मीनिंग नहीं है। ये तो वैसी बात हो गई कि देखो तुम्हारी 100 गलतियां माफ है, फिर 101वीं करोगे तो हम गर्दन काट के अलग कर देंगे। ऐसा है ना पुराणों में, एक उदाहरण है वो पता ही होगा आपको। तो ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर। कैसा अर्थ कि 1000 कारण मिले तब तक तो ठीक, लेकिन इससे ज्यादा मिलेंगे तो शायद ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ देगा, ऐसा अर्थ नहीं लेना। 1000 का मतलब हजारों, लाखों, करोड़ों, असंख्यात, अनंत सब ले लेना। कहने का अर्थ चाहे जितने कारण मिल जाएं तो भी ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव से कभी भी पृथक नहीं होता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, ये मैं 2 दिन से पढ़ रहा था बराबर, तो इसमें जब से ये अधिकार शुरू हुआ है, संवर अधिकार, तो शुरू से ही जो बात चल रही है वो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि छायिक सम्यक दर्शन से रिलेटेड है। क्योंकि एक बार जो ज्ञानी हो गया वो कभी मिथ्यात्व में नहीं आएगा, ये बात तो छायिक सम्यक दृष्टि पर ही घटित होती है ना। लेकिन जो भी है, और छायिक ना भी माने, हम कॉमन माने, तो भी ये है कि जब तक उसको सम्यक सम्यक दर्शन है, तब तक तो वो अपने आत्म स्वभाव को नहीं छोड़ता है ना। तो इस दृष्टि से भी उसको अपन लगा सकते हैं। तो ये जो है क्या कह रहे हैं कि चाहे जितने कारण मिले लेकिन वो अपने आत्म स्वभाव को नहीं छोड़ता है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। आप ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप नोट है 2000 रुपए की नोट है, तो वो नोट यदि गंदा हो गया, उसको किसी ने ऐसे मसल दिया, तो अभी वो नोट चाहिए किसी को, ऐसा मसला हुआ नोट, तो शॉपिंग हाँ चाहिए। क्यों चाहिए जी? उसकी वैल्यू है, अभी भी है, तो वैल्यू है। तो इसी प्रकार जो ज्ञानी है उसकी वैल्यू है, वैल्यू कभी नष्ट नहीं होती है। सोना हो, सिक्का हो, नोट हो, सबकी वैल्यू बनी रहती है।
काली मिर्च है, काली मिर्च की तीखापन है, बहुत एकदम चरपरी होती है, तो उसको यदि कोई सोचे कि पूरी तरह मिटा डालें अपन, एकदम बिल्कुल पीस के चूर्ण बना देंगे, इसका चूर्ण बना के उसको बहुत चाशनी के अंदर मिक्स कर देंगे, तो मिक्स कर दो तो भी वो अपने चरपरेपन को कायम रखती है, वहां पर भी वो बोलती है। तो इसी प्रकार से हर द्रव अपने अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता है। स्वभाव को छोड़ना मतलब बहुत बड़ी बात है, फिर वो द्रव ही नहीं बचे, द्रव ही नहीं बचेगा। कोई भी जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो फिर अज्ञानी कैसे अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़कर अज्ञानी बना हुआ है, ये प्रश्न अपने मन में उत्पन्न होता है ना। उसका उत्तर दिया यहाँ 185वीं गाथा, क्योंकि वो अज्ञान रूपी अंधकार से छाया हुआ है, अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानता है, अपने आत्मा का उसको पता नहीं है, इसलिए राग को आत्मा मान लिया है, इस कारण अज्ञानी है। ये यह बात यहाँ पर है। एक बार क्या हुआ कि एक साधु जो है नदी पर स्नान करने गए, कोई साधु नदी पर स्नान करने गए, तो वह नदी में पानी के तेज बहाव में कहीं से एक बिच्छू बहता हुआ चला जा रहा था, जीवित था, मरा नहीं था, हाथ पैर मार रहा था, तड़फड़ा रहा था, किसी तरह बचे, लेकिन पानी का बहाव तेज था, इसलिए वो बिच्छू के हाथ पैर मारना कोई काम नहीं आ रहा था, और वो पानी के बहाव में बहता चला जा रहा था। तो साधु ने देखा तो उनको बड़ी दया आई, तो उन्होंने उस बिच्छू को ऐसा हाथ से लेकर के और बचाना चाहा। तो जैसे ही वो हाथ पर लेवे तो बिच्छू उनके हाथ पर डंक मार देवे और झट से वहां गिर जाए पानी में वापस, तो फिर से बचावे, तो फिर से डंक मार देवे फिर पानी में गिर जाए, क्योंकि डंक मारते ना तो हाथ हिल जाता, हाथ हिल जाता तो बिच्छू वापस गिर जाता पानी में। ऐसा 2-4 बार हो गया। पास में एक सज्जन खड़े थे, तो वो देख रहे थे इस बात को। उन्होंने कहा, साधु जी ये क्या कर रहे हो आप, बिच्छू आपको बार बार काटता है, फिर भी आप अपने को बार बार उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो साधु जी बोले, देखो बिच्छू का स्वभाव है काटना, वो अपना काटना स्वभाव छोड़ता नहीं है ना। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपने बचाने का जो स्वभाव है वो क्यों छोड़ दूं। मेरा स्वभाव बचाना है, मेरे को भाव आते हैं बचाने के, इसलिए मैं बचाना नहीं छोड़ता हूँ, वो काटना नहीं छोड़ता है। हर द्रव अपना अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है, ऐसी कहानी हमने पढ़ी थी पहले, है ना। तो इस तरह से यहाँ इन बातों में ये समझ में आया कि कितने भी कारण मिल जाए, लेकिन कोई भी द्रव, एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होता। ज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं होता, रागी द्वेषी नहीं होता। लेकिन रागी द्वेषी नहीं होता, ये बात के अर्थ में देखो, ज्ञानी को राग द्वेष होते हैं, ये बात अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन कौन से राग द्वेष, जितनी भूमिका में ज्ञानी है उतने राग द्वेष। यदि चौथे गुण स्थान में है तो एक कसाय से बचेगा, बाकी 3 कसाय रहेंगी, ठीक है, अनंतान बंदी छोड़ के शेष तीनों रहेंगी। 5वें गुण स्थान में है तो 2 कसाय चौकड़ी छोड़ के बाकी की 2 रहेंगी। छठे में गए तो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा, बाकी तो 1 रहेगी। तो जितनी जितनी भूमिका में रहेगा उसके अनुसार मोह राग द्वेष उसके नहीं होंगे, ये अर्थ है मोह राग द्वेष नहीं होने का अर्थ, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो इसमें 2 बातें हैं, एक तो होती द्रव स्वभाव की बात, एक होती पर्याय स्वभाव की बात। तो यहाँ है पर्याय स्वभाव की बात है, द्रव स्वभाव की नहीं है। यदि द्रव स्वभाव की बात करेंगे तो हम सभी ज्ञानी हैं, सम्यक दर्शन के हुए बिना ही। निगोदिया जीव भी ज्ञानी है, क्योंकि उसके अंदर भी ज्ञान है, हर आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान के बिना आत्मा होती नहीं है। यदि इस अपेक्षा से देखें, इस अपेक्षा को बोलते हैं द्रव स्वभाव। यदि द्रव स्वभाव से देखें तो हर जीव ही ज्ञानी है, क्योंकि हर जीव में ज्ञान है ना। तो इसलिए ये जो बात चल रही है वो द्रव स्वभाव की नहीं बल्कि पर्याय स्वभाव की बात है, ठीक है। ये स्पष्टीकरण इसमें आया है ना। और इसके बाद इसमें एक दूसरी वाली जो टीका है, 2 टीका है ना, दूसरी वाली टीका, उस टीका में एक एग्जाम्पल दिया है पांडवों का, है ना। वो पांडवों का एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं, देखो पढ़ के ही बता दूं थोड़ा। जयसेनाचार्य ने इस बात को समझाने के लिए, किस बात को, जरा इसके ऊपर की बात और करें फिर। धर्मी रागी द्वेषी नहीं होता, यह मिथ्यात्व के साथ होने वाले राग द्वेष की बात है। चारित्र मोह के उदय से होने वाले जो राग द्वेष है उनकी कोई बात नहीं है, चारित्र मोह वाला तो रहेगा। जयसेनाचार्य ने इस बात को समझाने के लिए 5 पांडवों का दृष्टांत दिया है।
ये 5 पांडव है ना, ये आपके पालिताना वो शत्रुंजय पर्वत, वहां से मोक्ष गए, मतलब वहां पर 3 गए 2 रह गए, मतलब 5 पांडवों ने वहां पर तपस्या की थी शत्रुंजय पर्वत पर। शत्रुंजय पर्वत पर जो है उन्होंने दीक्षा धारण करके और घोर तपस्या की। लेकिन क्या है कि पूर्व जन्म मतलब वर्तमान जन्म में ही उनकी काफी जो है शत्रुता तो थी पांडवों के साथ। तो वो दुर्योधन का जो भांजा था, वो अपने बैर को याद करके उसने देखा, और ये तो वही है, इन्होंने तो हमारा पूरा खानदान मिटा दिया, तो इनसे बदला लेना चाहिए। तो ऐसा सोच करके दुर्योधन के भांजे ने अपने पूर्व के बैर को याद करके लोहे के लोहे के आभूषण बनवाए। उन लोहे के आभूषणों को धगधगाते एकदम आग के अंदर गर्म कर दिया, आग के अंदर गर्म करके धगधगाते कड़े उनके हाथ पैरों में पहना दिए पांडवों। देखो गजब बात। हाँ, ऐसे प्रचंड कर्मोदय से घिरे हुए होने पर भी वे महामुनि हावलिंगी संत आनंद में ही मग्न रहे। उस काल में भी उनके ज्ञान ने अपना ज्ञानत्व नहीं छोड़ा। गजब है। बाहर से काया जल रही थी, अंदर से कर्म जल रहे थे। गजब बात। बाहर से काया जल रही थी, अंदर से कर्म जल रहे थे। अपने आत्म स्वभाव को छोड़ा नहीं और तत्काल ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया। 3 पांडव तो मुक्ति चले गए, उनका पुरुषार्थ प्रबल था। लेकिन 2 पांडव जो थे छोटे, नकुल और सहदेव, वो भी हालांकि काफी मजबूत थे, हैं, काफी उनकी भी अच्छा प्रयास था, लेकिन थोड़ा सा क्षण भर को उनके मन में ऐसा आ गया कि ठीक है, हम तो इसको सहन कर सकते हैं, लेकिन हमारे भाइयों पर क्या गुजर रही होगी। कोई क्षण भर का कोई भाव ऐसा आया होगा। तो वो साधर्मी भाइयों की पीड़ा देखकर स्थिर नहीं रह सकते। उन्हें किंचित धर्म स्नेह का शुभ विकल्प आ गया, शुभ विकल्प आ गया। तो उनके फल में मोक्ष तो नहीं मिला, क्या मिला? सर्वार्थ सिद्धि की आयु बंध गई। सर्वार्थ सिद्धि की आयु बंध गई। देखो अगला पैराग्राफ सुनो आप, जोरदार है। आहा, इतने से अपराध से केवल ज्ञान 33 सागर से भी अधिक काल के लिए दूर हो गया। किस किस अपराध की सजा है ये? केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला था, है, लेकिन होते होते रुक गया, बीच में अड़चन आ गई, और कितना दूर चला गया, पोस्टपोन्ड हो गया। तो कितना पोस्टपोन्ड हो गया कि 33 सागर से ज्यादा के लिए दूर हो गए। जेल हो गई एक प्रकार से 33 सागर की, है। हमें तो लगता है आनंद हो गया, बढ़िया है, सबसे टॉप के स्वर्ग में चले गए, आनंद है, आहा। लेकिन ये आनंद उसको लगता है जिसको संसार में आनंद दिखता है। जिसको आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद पता है, उसको इंद्रिय ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति को ये 33 सागर की तो जेल लगती है। तो 33 सागर से भी ज्यादा काल के लिए केवल ज्ञान दूर हो गया, और वो भी कितने छोटे से अपराध के लिए। क्या अपराध था कि शुभ विकल्प उत्पन्न हुआ था, इसलिए किस समय पर, लेकिन वो समय बड़ा कीमती था भाई। वो आत्म का ध्यान करने का जो समय था वो बड़ा कीमती था, है। उस समय पर वो विकल्प हो गया, इसलिए ऐसा हो गया। क्योंकि पुनः मनुष्य भाव में आने के बाद 8 वर्ष तक केवल ज्ञान की पात्रता नहीं आती। 33 सागर तो है ही, और कुछ अधिक क्यों लगाया? क्योंकि वहां से आएंगे, आते तुरंत वहीं के वहीं मोक्ष थोड़ी चले जाएंगे। वैसे तो पास में है वहां से मोक्ष, सबसे ऊपर है ना 33 सागर। वहां सर्वार्थ सिद्धि से तो सिर्फ 12 योजन रह जाती है सिद्धशिला। सिद्धशिला एकदम करीब हो गई बाद में, है ना। लेकिन वहीं की वहीं से मोक्ष नहीं जाते, पहले इधर मनुष्य जन्म लेंगे मध्यलोक में, फिर मनुष्य बनने के भी 8 वर्ष तक तो सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं रहती, है ना। उसके बाद फिर केवल ज्ञान की पात्रता आएगी। तो इस तरह से समय लग जाता है। उक्त संपूर्ण कथन से ये बात एकदम स्पष्ट है कि भूमिका के योग्य चारित्र मोह संबंधी राग द्वेष होने पर भी भूमिका के अयोग्य राग द्वेष नहीं होते। होंगे तो सही, लेकिन भूमिका के अयोग्य राग द्वेष नहीं होंगे। ठीक है, इस बात को यहाँ ज्ञानी के राग द्वेष मोह नहीं होते इस भाषा में व्यक्त किया है। अब देखो इसमें क्या क्या बात नहीं समझ में आई। ये 2 गाथाएं हैं, इनमें जो है पहली गाथा तो कह रही है कि ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता, और अज्ञानी, अगली दूसरी गाथा वो कह रही है अज्ञानी इसलिए अज्ञानी बना हुआ है कि उसको ज्ञान स्वभाव अपना पता ही नहीं है, इसलिए उसने अन्य किसी चीज को ही अपना ज्ञान स्वभाव मान लिया है। ये उसकी बड़ी भारी कमी है। इस तरह से ये अर्थ हुआ इसका। अभी समझ में आई बात कि किस प्रकार से
कौन कौन अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है। देखो इसके लिए एक छोटी सी एक और कहानी मेरे ख्याल में आई है। एक नगर था, उस नगर में सब लोग बड़े खुश थे, आनंद था, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, कोई भूखा नहीं, कोई गरीब नहीं, सब आनंद से रहते थे। इसलिए उस नगर का नाम था सदानंद नगर। ठीक है, कहानी है, जस्ट जस्ट कहानी है। तो वो सदानंद नगर में क्या हुआ कि एक कोई रिपोर्टर आता है ना, ऐसे रिपोर्ट, ऐसे पत्रकार कोई पहुंचा, उसने कहा देखो भाई, हमने सुना है आपका नगर बहुत अच्छा है, सब लोग खुश रहते हैं, तो क्या कारण है, आप लोग खुश कैसे हैं, क्या बात है? कि हम लोग खुश तो हैं, हमें हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। कि क्या है? हम तो सुन रहे सदानंद नगर में सब खुश हैं, कि खुश हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हमारी जो संस्था है, उस संस्था में हम बहुत बड़ा एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कि क्या है संस्था? कि संस्था का नाम है लोह जल तरण समिति। लोह जल तरण समिति कि क्या करती है ये संस्था? कि ये संस्था करती है कि लोहा होता है भारी, वो पानी में डूब जाता है, जबकि ये तिनका है पानी में नहीं डूबता है, लकड़ी है वो नहीं डूबती है। तो हमारी समिति ये कोशिश कर रही है कि लोहे को पानी में कैसे तिराया जाए, और उसके लिए बहुत प्रयास कर रही है, बहुत पैसा खर्च कर रही है और कितने वर्षों से हम लगे हुए हैं। हमारी टेंशन का यही एक कारण है। फिर आगे गया वो, फिर किसी दूसरे से मिला, तो उन्होंने कहा देखो सब आनंद है वैसे तो, लेकिन एक हमारी भी एक संस्था है अलग, और उसमें दूसरा काम हो रहा है। कि क्या काम हो रहा है? कि नीम रस परिवर्तन समिति है वो। नीम का जो कड़वापन है उसको मीठा कैसे बनाया जाए, इसके लिए बहुत पैसा खर्च किया है, करोड़ों रुपए का बजट बनाया है, वर्षों से वैज्ञानिक लगे हुए हैं। नीम में पानी भी देते हैं, तो चीनी की चाशनी बना करके पानी पिलाते हैं नीम को, तो भी नीम कड़वी की कड़वी ही है। हमारी चिंता का विषय ये है। उसने फिर आगे बढ़ा और दूसरे लोगों से मिला, तो दूसरे लोग बोले कि हमारी भी एक संस्था है। कि क्या है? कि सूर्य दिशा परिवर्तन समिति। कि अरे ये क्या चक्कर है कि देखो हर रोज सूरज पूरब से ही उगता है, कभी मेरे घर में धूप आती है, कभी इनके में नहीं आती है, हमको अच्छा नहीं लगता है। ये सूरज बदल बदल के निकलना चाहिए ना, कभी इस दिशा से कभी उस दिशा से, ये क्या मतलब हर रोज एक ही दिशा से? तो इसके लिए हम देखो कितने वायुयान अंतरिक्ष में भेज चुके हैं, कितने हमने पुरुषार्थ किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है, वर्षों से लगे पड़े हैं, लेकिन हमारा काम हो नहीं रहा है। चिंता इस बात की खाई जा रही है। फिर आगे बढ़ा, फिर किसी से पूछा, तो उसने कहा देखो हमारी एक समिति है जिसका नाम है काक वर्ण परिवर्तन समिति। कौवे का रंग काला ही होता है, लेकिन ये कोई मतलब है? मयूर को देखो ना कितना सुंदर लगता है, तोते को देखो ना कितना सुंदर लगता है, ये काला काला अच्छा नहीं लगता है। हमने बहुत सारे कौवे पकड़े, फिर उनको कलर भी किया, फिर लेकिन वो काले के काले ही रहते हैं, बदलते नहीं है कलर उनका। तो इस बात से हम परेशान। फिर उसने पत्रकार ने माथा पकड़ लिया अपना, है, उन्होंने कहा भाई गजब हो गया, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम वस्तु स्वभाव को बदलने की चेष्टा कर रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो। जो वस्तु स्वभाव है उसे कोई नहीं बदल सकता, उसे सिर्फ स्वीकार करना पड़ता है, बदलना नहीं है। जो चीज जैसी है उसे वैसा स्वीकार कर लो, इसी में ज्ञान की सच्चाई है। यही सुखी होने का उपाय है, यही वेद विज्ञान की कला है ना? बताओ, सब सुखी है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ किससे है? कि स्वभाव कैसे बदला जाए। स्वभाव बदलने के पीछे पड़े हैं। जो चीज जैसी है वो वैसी रहेगी, मिश्री मीठी रहेगी, मिर्ची तीखी रहेगी, हर चीज, नींबू खट्टा ही रहेगा, उनको हम बदल नहीं सकते हैं, है ना? तो इसी तरह से मेरा जो ज्ञान स्वभाव है वो भी ज्ञान स्वभाव ही है, भले ही मैं उसे जानूं या न जानूं। अज्ञानी का भी ज्ञान स्वभाव है। देखो ये चीज अभी तक नहीं आई शायद, ये पूरा मैंने आज तक पूरा बोल दिया, लेकिन ये चीज अभी बताता हूँ। ये 184 गाथा में तो कहा कि ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता, लेकिन 185वीं गाथा में ये क्यों नहीं कहा कि वो अज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ देता है? ज्ञान स्वभाव तो उसका भी है, समझना, उसका अज्ञान स्वभाव नहीं है, लेकिन अज्ञानी क्यों बना? क्योंकि उसको अपने उस ज्ञान स्वभाव का पता ही नहीं है, इसलिए उसने अज्ञान रूप जो क्रोधादि भाव है, राग भाव है, उन्हीं को ही अपना स्वभाव समझ रखा है, इसलिए अज्ञानी है, वास्तव में अज्ञानी नहीं है। समझ में आया? स्वभाव तो उसका भी ज्ञानमय है। तो इस तरह से
कहने का अर्थ ये है कि ये जो दोनों गाथाएं हमको ये सोने के उदाहरण से समझा रही है। अब देखो एग्जाम्पल जयसेनाचार्य ने लिया ना इसमें 5 पांडवों का, वो एग्जाम्पल तो गजब का है, दोनों गाथाओं का रिप्रेजेंट कर रहा है वो दोनों गाथाएं। देखो पहली गाथा कह रही है जय कणय मग्गी तव्यम, जैसे कनक अग्नि से तपने के बाद भी कनक स्वभाव को नहीं छोड़ता। अब यहाँ लोहे के आभूषण, जरा सोने के आभूषण कर लो दिमाग में क्या दिक्कत है ना। और दूसरी गाथा कह रही है कि ज्ञानी, मतलब पहली कि ज्ञानी ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो दो बातें एक ही एग्जाम्पल में घटित हो रही, एक ही एग्जाम्पल में, कि उनको सोने के आभूषण पहना दी, समझ लो सोने के लोहे के, लोहा भी अपना कहाँ स्वभाव छोड़ेगा। तो लोहा अथवा सोना, हालांकि मैं लोहा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आगे इसी संसार में एक जगह पर दूसरा एग्जाम्पल आएगा। तो कहने का अर्थ कि जो भी धातु का सोना जो भी धातु है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, ये बात भी उस एग्जाम्पल में आई। और ये पांडव जो ज्ञानी बने थे, इन्होंने भी अपना ज्ञान स्वभाव नहीं छोड़ा, मोक्ष प्राप्त कर लिया, ये दूसरी बात भी इसी एग्जाम्पल में आ गई। तो एक ही एग्जाम्पल में दोनों बातें आ गई, ये इस तरीके की बात है। अभी समझ में आ गई होगी बात, ये दोनों गाथाओं का भावार्थ समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमें निरंतर भेद ज्ञान करने की चेष्टा करते रहना चाहिए, है, ये शिक्षा हमको इससे प्राप्त होती है। इतनी बात कह के आज की बात को यहीं विराम देते हैं, ठीक है। कुछ पूछना हो, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, बाकी तो ठीक है सब, ठीक है।